दोस्तों, घटना चक्र की इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी की समरी अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो संपर्क करें 9027281376। ये नंबर आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है। साथ ही आप लोग अगर हमारे फुल लेंथ कोर्स में एनरोल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं 9027281376। इस माह के एंड तक यानी कि 31 जनवरी तक जो हमारा कोर्स है वो मात्र 1200 रुपये उसकी फीस रहेगी, जो आपको प्रीलिम्स से लेके मेंस तक पूरा कवर अप करवाएगा। आप लोगों का आज के इस वाले सेशन में यहाँ पर भूगोल के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये जो पूरा सीरीज़ है ये यूपी पीसीएस 2025 और समीक्षा अधिकारी का जो आपका री एग्जामिनेशन होना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने क्वेश्चंस आप यहाँ पर देखोगे सिमिलर पैटर्न पर ही उनको यहाँ पर रखा गया है, जो अब आयोग जिस तरीके के क्वेश्चन पूछता है उसी पैटर्न पर। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट हमारा वीडियो रहा था जिसमें हमने एक क्वेश्चन पूछा था, जिसमें भारत के जो तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे उसके संदर्भ में वो क्वेश्चन था। और उस क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों से बोला था कि उसका आंसर आप लोग करिएगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो सही आंसर करा गया है सबसे पहले उनके बारे में यहाँ पर बताएं, उसके बाद फिर आगे इस वाले सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक सब्सक्राइबर है हमारे जिनका नाम है आदित्य चौधरी, उन्होंने एकदम सही आंसर करा है। उन्होंने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया है जो कि इंडिया के कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, एक मतलब सीक्वेंस वाइज उन्होंने बताया है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से बताया है। बहुत बढ़िया उन्होंने कमेंट करा है। आप लोग लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर आपको उनका कमेंट दिखेगा। ठीक है, चलिए आज भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके आप लोग आंसर ज़रूर करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि विश्व में पहला परमाणु बिजली घर ये कहाँ पर स्थापित किया गया था। अब ये आपका ब्रिटेन में करा गया, जर्मनी में करा गया, रूस में किया गया या फिर यूएसए में। सो जब हम बात करते हैं परमाणु बिजली घर की, ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि जो एटॉमिक मतलब आपके न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उससे बिजली प्रोड्यूस करना, उसके संदर्भ में पूछा गया है। सो पहली बार जो ये चीज़ हुई थी ये आपकी 20 दिसंबर 1951 में हुई थी और ये यूएसए के द्वारा करा गया था। यानी कि सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी यानी कि यूएसए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस पूरे पीडीएफ को अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा और ये काफ़ी इजी रहेगा आप लोगों के लिए, ताकि आप बाद में रिवाइज भी कर पाएँ, क्योंकि सिर्फ एक बार वीडियो के थ्रू पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मैं अपने हर एक वीडियो में इस बारे में बताता हूँ, सो आप लोग ये काम ज़रूर करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपको पेयर दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कौन सा ऐसा पेयर है जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो सुमेलित नहीं है वो आपको चूज़ करना है। सबसे पहले साइकन रेल सुरंग, और चाइना के साथ में इसको लिंक करा गया है। पेट्रोनास टावर ये आपका कहाँ पर, मलेशिया। एपलेशियन पथ ये संयुक्त राज्य अमेरिका, और रोंगन बांध तजाकिस्तान। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पेयर है जो कि सही नहीं है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए। क्यों आएगा, क्योंकि जब हम साइकन या फिर सीकन रेल सुरंग की बात करते हैं तो जापान का जो होकेडो से होन्शो के बीच में मतलब अंडर वाटर पूरा ये रूट है, ये सुरंग है। ठीक है, तो इसको बनाया गया है कहाँ पर, जापान में, ना कि चाइना में। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन ए। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइएगा, जब हम जापान की बात करते हैं तो जापान की करेंसी क्या है, जापान की कैपिटल क्या है। इसके साथ ही जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जापान में मूव करते हैं तो कौन कौन से आइलैंड हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो 4 मेन आइलैंड हैं वो उन आइलैंड के नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, आप लोग इसका पीडीएफ ज़रूर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब ये जो आप देख रहे हो क्वेश्चन, इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि बरमूडा त्रिभुज या फिर बरमूडा ट्रायंगल ये कहाँ पर लोकेटेड है। ये वेस्टर्न मतलब वेस्ट नॉर्थ अटलांटिक सागर में है, या फिर ये पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, या फिर ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में है, या फिर दक्षिणी हिंद महासागर में। सो इसकी पर्टिकुलर लोकेशन क्या है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए, यानी कि जो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ठीक है, वहाँ पर ये लोकेटेड है बरमूडा ट्रायंगल। और बरमूडा ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से क्षेत्रों से मिलकर बना है, इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। एक है आपका साउथ फ्लोरिडा में मियामी, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें तो बरमूडा और प्यूर्टो रिको, इन 3 से मिलकर ये बना है, बरमूडा और प्यूर्टो रिको, ठीक है। इन तीनों से मिलकर ये आपका बरमूडा ट्रायंगल
बना हुआ है और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपका पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में लोकेटेड है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विश्व में मदिरा इसका वृहत्तम उत्पादक यानी कि सबसे ज़्यादा जो वाइन प्रोडक्शन है ये कौन सी कंट्री के द्वारा किया जाता है। ये फ्रांस है, इटली है, स्पेन है या फिर यूएस है। सो अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करें 2024 की, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है आपका, इटली में। ठीक है, सबसे ज़्यादा इटली में होता है। इटली के बाद सेकंड नंबर पर जो आता है आपका वो फ्रांस है, थर्ड नंबर पर स्पेन आता है, उसके बाद आपका यूएसए आता है और उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। सो ये सीक्वेंस ज़रूर याद रखिएगा एग्जामिनेशन में, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो गया या फिर यूपीपीसीएस, इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो इटली, फ्रांस, स्पेन, यूएस और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ये लेटेस्ट डेटा है, ज़रूर याद रखिएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पेड़ की आयु इसका पता किस तरीके से लगाया जाता है। कौन सा मेथड यूज़ करा जाता है पेड़ की आयु का पता लगाने के लिए। पेड़ की पत्तियों की गणना करके या फिर उसके धड़ पर जो वलय, जो रिंग्स बनते हैं, उन रिंग्स को काउंट करके, या फिर पेड़ की जो शाखाएं हैं उसकी गणना करके, या फिर उसकी ऊंचाई की माप करके। तो सही आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी, यानी कि जो उसका तना होता है वहाँ पर जो वलय होते हैं, जो रिंग्स बनते हैं, उन रिंग्स से पता लगाया जाता है कि पेड़ की आयु क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें यहाँ पर पूछा गया है कोपाकवाना पुलिन ये कहाँ पर लोकेटेड है। ये ब्यून आयर्स पे है या फिर ये आपका हवाई आइलैंड पर है, ये रियो डिजनेरियो में है या फिर ये आपका बेलेट्टा में है। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ये जो कोपा कैमना बीच है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ब्राज़ील का जो रियो डिजनेरियो है वहाँ पर ये लोकेटेड है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये आप लोगों को बताना है कि जो मरीना बीच है, ठीक है, मरीना बीच है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यूरोपीय संघ जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। यूरोपीय संघ के मुख्यालय के बारे में बताना है। ब्रुसेल्स में है, हेलेंस्की में है, पेरिस में है या फिर ये रोम में है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में लोकेटेड है यूरोपीय संघ का मुख्यालय। जब हम यूरोपीय संघ की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना करी गई थी वो एक ट्रीटी के तहत हुई थी, एक संधि के तहत हुई थी जिसको मास्ट्रिच संधि बोलते हैं। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है ये मास्ट्रिच संधि या फिर ट्रीटी। इसके तहत जो है आपका यूरोपीय संघ इस्टेब्लिश हुआ। कौन से ईयर में या फिर पर्टिकुलर डेट की बात करें तो 1 नवंबर 1993 में ये एग्जिस्टेंस में आया है यूरोपीय संघ। आज की डेट में बात करें सो 27 कंट्रीज़ इसमें हैं। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर अभी हमने बात करी ब्रुसेल्स में है। और अगर हम बात करें कि कौन सी करेंसी यूरोपीय संघ में चलती है तो वो है आपका यूरो। ठीक है, यूरो करेंसी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इसका मुख्यालय लोकेटेड है। अब ये आपका लंदन में है, जेनेवा में है, पेरिस में है या फिर ये रोम में है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर, सही आंसर आएगा आपका लंदन, यानी कि ब्रिटेन में लोकेटेड है IMO यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगर हम IMO की सदस्यों की बात करें तो अभी प्रेजेंट में 175 मेंबर हैं इसके। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है एल्प्स पर्वत श्रेणी के बारे में। ये जो एल्प्स पर्वत श्रेणी है निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। कौन सी कंट्री है जिसका ये पार्ट नहीं है। ये फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया या फिर इंग्लैंड। कौन सा यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो ये पार्ट नहीं है, मतलब एल्प्स जो माउंटेन्स हैं वो इंग्लैंड में नहीं है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें एल्प्स पर्वत की तो यूरोप के जो मतलब जो मिडिल पार्ट है या फिर मिडिल पार्ट है, मध्यवर्ती यूरोप है, वहाँ पर ये लोकेटेड है। और मेनली अगर इसके एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन इसका फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में, इसके अलावा आपका स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ में बेसिकली है एल्प्स माउंटेन पूरा एक्सटेंडेड। इसके हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट ब्लैंक,
ये इसका हाईएस्ट पीक है। ठीक है, चलो, और ये फोल्ड माउंटेन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे लोकेटेड है। ठीक है, अब ये पेरेनीज हैं, ये एपिनाइन्स हैं, ये कारपेंथियान हैं, या फिर ये ब्लैक फॉरेस्ट है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ब्लैक फॉरेस्ट। ये राइन रिवर के किनारे लोकेटेड है। अगर हम राइन रिवर की बात करें तो राइन रिवर ये आपका स्विट्ज़रलैंड में एल्प्स माउंटेन्स से निकलती है, और उसके बाद ये जर्मनी और नीदरलैंड में बहती हुई फाइनली नॉर्थ ओशियन में जाकर एंड हो जाती है। ठीक है, सो ये हमारा आज का पूरा सेशन था। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको नहीं देखना स्टार्ट करा है, सो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके जो आने वाले एग्जाम हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो गया या फिर वो आपका समीक्षा अधिकारी हो गया। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा, ताकि वहाँ से ये PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले पाएँ। डेली बेसिस पर क्विज़ भी कंडक्ट हो रही है वहाँ पर, उस क्विज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। अभी जो एकदम लेटेस्ट पैटर्न है जिसके बेस पर अब क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीपीएससी आयोग में, सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए वहाँ पर आपको MCQ देखने को मिलेंगे, उनको ज़रूर लगा कर देखिएगा। ठीक है, बाकी करियर मित्रा को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।